सर सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे देख पा रहे हैं सर कि 20-22 महीनों के बाद इतने दिनों तक मणिपुर जलता रहा, कई लोगों की वहां पर जो है हत्याएं हो जाती है या फिर कह लीजिए कि जान गंवानी पड़ती है, कई लोग घर से बेघर हो जाते हैं और अब जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन लग रहा है। सर कैसे देख पा रहे हैं? मैं ऐसे देख पा रहा हूँ, वहां पहले से राष्ट्रपति शासन था। राष्ट्रपति शासन का क्या मतलब है? केंद्र सरकार स्टेट की सरकार को चलाती है गवर्नर के माध्यम से। एक तरह से वही शासन था जब मुख्यमंत्री बीरेन सिंह। हाँ, एन वीरेन सिंह थे वहां पर। तब भी वहां कौन सा, वहां के खुद एमएलए जो लोग थे, एमएलए उनके विरोध में थे। जब इन्होंने राष्ट्रपति शासन ही लागू किया, जबरदस्ती उसको चीफ मिनिस्टर बनाए बैठे रहे। जनता भी उनको नहीं चाहती थी। तो एक तरह से जो कुछ हो रहा था, जो वो कर रहा था, सीएम या सीएम की देखरेख में जो हो रहा था, वो केंद्र सरकार के इशारे पे हो रहा था। इसलिए पहले से राष्ट्रपति शासन लागू था। ये तो फॉर्मेलिटी हुई है, और ये फॉर्मेलिटी होना भी ये नाकामयाबी छुपाता है, अपनी चोरी को छुपाने का एक साधन है। तो आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, वहां पर क्या हुआ? लोगों की सुनी नहीं, और ये अपने तरीके से उसमें जो भी जो गड़बड़ हुई वो लोगों के द्वारा की गई गड़बड़ नहीं है, वो एक तरह से सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा की गई गड़बड़ है। ये उसी तरह ये लोकतंत्र में संभव नहीं है, राजशाही, तानाशाही, व्यक्तिवाद में संभव है। जो लोग केंद्र में सत्ता में बैठे हैं या जो लोग चला रहे हैं, क्योंकि चला देश के पार्लियामेंटेरियन नहीं चला रहे, पार्लियामेंट के प्रति जो जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर पार्टीबाजी हावी है। और देश का जो जनतंत्र है, वो जनतांत्रिक जो हमारे जनप्रतिनिधि उन पर टिका हुआ है, वो खुद बटे हुए हैं। पार्लियामेंट बटी हुई है। पार्लियामेंट के बाहर पार्टीबाजी हो सकती है, पार्लियामेंट के अंदर पार्टीबाजी नहीं हो सकती। पार्लियामेंट के अंदर सीटिंग प्लान भी नॉनसेंस है, गलत है, असंवैधानिक है। वहां इन्होंने युद्ध का क्षेत्र बना दिया, कुरुक्षेत्र का मैदान बना दिया एक तरह से, जो कथा कहानियों में है, जिसको मैं तो नहीं मानता कोई सही भी था वो। तो उसको बना दिया, एक तरफ ट्रेजरी बेंच, एक तरफ अपोजिशन बेंच। लोकतंत्र भी नहीं होता। लोकतंत्र में एक ही बेंच होता है, जनता का बेंच। सारे लोग अल्फाबेटिकली बैठते हैं। वहां पे कोई एक ट्रेजरी बेंच का लीडर यानी प्राइम मिनिस्टर कुछ बात करे, चाहे वो उल्टी करे चाहे सुलटी करे, सभी लोग ताड़ियां पीटते हैं मदारी के बंदरों की तरह। कोई अपोजिशन का लीडर बात करता है, वो पूरी सही है कि नहीं गलत है, कोई और लीडर बात करता है तो दूसरे लोग, उसकी पार्टी के लोग तालियां पीटते हैं। वो तालियां इसलिए नहीं पीटते कि वो अच्छी बात करते हैं, वो तालियां इसलिए पीटते हैं कि उनका मुंह चेहरा उसमें फोटो में आएगा, कैमरे में आएगा, ताकि उनको लगे कि अगली टिकट पक्की हो जाए, हमारी टिकटें ना कटे। इस तरह का माहौल है देश के अंदर। देश के अंदर डेमोक्रेसी, संविधान लागू होने के बावजूद भी शासन मानसिकता हावी है, पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों पे भी, इनकी पार्टियों के मुखिया लोगों पे भी। और उसी तरीके से इन्होंने मणिपुर को चलाया है। मणिपुर के अंदर भी सीएम एक उसका हाउस का लीडर होता है, और हाउस का लीडर कौन होता है? जो हाउस के लोगों से पूछताछ करके काम करता है, उनके विश्वास, उनका ट्रस्ट उस पे होता है। उस पे किसी का ट्रस्ट नहीं था, विश्वास नहीं था। वो पकड़ा गया था वीडियो रील में भी ये कहते हुए। दैट वाज, जो लोगों की राय है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की, दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। उसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों शामिल थी उस अपराध में। वह संवैधानिक था, वो लोकतंत्र के खिलाफ था, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ था, संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ था। लोगों के अधिकारों का हनन, नंगा नाच हुआ है। और ये शर्म की बात है बीजेपी के लिए, जो लोग सत्ता में हैं उनके लिए, कि उस राज्य में, छोटे से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत पड़ी। अपने घरों में हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं क्या? ये देश बड़ा घर है और कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है ये पॉलिटिक्स। ये गंदी मानसिकता के लोग पॉलिटिक्स में हैं, जो राज करना या अपनी फोटो चमकाना, राजशाही मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं। ये डेमोक्रेसी के आसपास, डेमोक्रेसी का इनको पता नहीं, संविधान की इनको नॉलेज नहीं, संविधान के मर्म को समझते नहीं। देश के संविधान का प्रियम्बल प्रस्तावना क्या कहती है, क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है देश का, और देश में किस तरह के कानून हो, किस तरह की व्यवस्था हो, किस तरह का जुडिशियल सिस्टम हो, कोई अता पता नहीं है। सब उसी से ग्रस्त हैं। अच्छा बलराज जी, एक सवाल ये है कि अब तक तो वहां पर बीजेपी की ही सत्ता थी, डबल इंजन की सरकार थी, और अचानक से क्या ऐसा हुआ कि जो है बीरेन सिंह को इस्तीफा दिलवाया गया और 2 दिन के बाद ही वहां पर राष्ट्रपति शासन जो है लगा दिया गया। क्या लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अब वहां पे हालात सामान्य होते नजर आएंगे? अरे क्या कुछ सामान्य नहीं होगा, ये दिखावे के लिए है। उससे और ज्यादा बल्कि वो करेंगे ये जो काम खुद करना चाहते हैं। तो केंद्र में जो लोग बैठे हुए हैं, इनके दिमागों में जो खुरापात है, ये वही काम करेंगे। नाम राष्ट्रपति शासन है, यहाँ नाम नाम का राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की कोई वैल्यू नहीं होती। राष्ट्रपति को साइन करने होते हैं,
कैबिनेट या सरकार के कहने से, उसने साइन किए बेचारी ने, काहे का राष्ट्रपति शासन। अच्छा सर, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद और ये केंद्र सरकार जो बैठी है, गृह मंत्री जो बैठे हैं, वही तो एक तरह से शासन करेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। अब बीच का आदमी हट गया है जो मुख्यमंत्री, अब सीधा वो करेंगे जो ये करना चाहते हैं। पहले भी जो किया, जो हुआ, वो इन्हीं के तो इशारे पे हुआ। लेकिन सर ये पहली बार हुआ है कि बीजेपी की सत्ता में, अरे बीजेपी की सत्ता और मजबूत हो जाएगी, राष्ट्रपति इनका राष्ट्रपति शासन में पहली बार सर राष्ट्रपति शासन लगा है उनके एक राज्य में। हाँ, ये इनको शर्म आनी चाहिए। डूब के मरने वाली बात है कि लोकतंत्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े। ये राष्ट्रपति शासन लगाना, सेंट्रलाइजेशन, सत्ता का केंद्रीयकरण, ये हमारे देश के संघ, जो हमारा स्टेट फेडरेशन है, संघों का एक संगठन है, स्टेटों का एक देश है, इससे हमारे स्टेट कमजोर होते हैं। ये स्टेट को कमजोर करने की बात है। ये नीचे के लेवल पे जो डेमोक्रेसी नीचे से चलनी चाहिए, उसको कमजोर करने के लिए राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन देश में कभी नहीं लगना चाहिए। वहां के एमएलए को बुलाओ ना, उनका हाउस का लीडर सबको इकट्ठे बिठा के सीएम क्यों नहीं बनाते आप? बन सकता है। फिर कोई रबड़ स्टैंप नहीं बनता होगा ना, रबड़ स्टैंप चाहिए इनको। कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो इनके कहने पे मदारी के बंदर की तरह नाचे। इसीलिए कोई लोग अपनी जब चलाना चाहते हैं, देश के लोग, राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता पता आपको? इस देश में राष्ट्रपति शासन मणिपुर में बहुत लगा है, यूपी में बहुत लगा, पंजाब में बहुत लंबे समय तक लगा है। क्यों लगा पता है? देश के लोग आतंकवादी नहीं हैं, देश के लोग नक्सलवादी नहीं हैं, देश के लोग सत्ता में, व्यवस्था में भागीदारी चाहते हैं। ये सत्ता नहीं, व्यवस्था है। और व्यवस्था में जैसे घर में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होती है तो घर अच्छा चलता है, तो देश की व्यवस्था में सबकी भागीदारी लोग चाहते हैं। जब वो भागीदारी नहीं दी जाती तो लोग बोलते हैं, स्ट्रांग लोग, जो लोग बोलते हैं फिर वे उनको वो अपने दुश्मन दिखाई देते हैं। इनको लगता है हमारी सत्ता जाएगी, जैसे किसी के बाप की है सत्ता। ये राजाओं का राज थोड़ा है, या किसकी सत्ता है, या किसी की सत्ता नहीं, या व्यवस्था है। व्यवस्था के लिए पहिए चक्कर चल रहा है, उसमें सब लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में कौन 3 बार सीएम रहेगा, कोई 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहेगा, ये नॉनसेंस बातें हैं। डेमोक्रेसी में ये नहीं चल सकता। मैं एक और बात इसमें बताना चाहता हूँ। जब लोगों की आवाज को बंद करना चाहते हैं गोलियों से, बंदूक से, प्रेशर से, तब जाके वहां जब वो लोग रिवोल्ट करते हैं, जो उनका अधिकार है, फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब है उस राज्य के लोगों की बातें नहीं सुनना, उस राज्य के लोगों के साथ अपराध, लोकतंत्र में उनकी भागीदारी नहीं होने देने का नाम है राष्ट्रपति शासन। सर एक सवाल है कि हाल ही में अभी वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अमित शाह से मुलाकात करी, उसके बाद जो है मणिपुर जाते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद भी जब ये राष्ट्रपति शासन लगता है तो 1-2 दिन का वक्त था। क्या आपको नहीं लगता है सर कि एन बीरेन सिंह से जब वहां के हालात नहीं संभल रहे थे तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था? क्या ऐसा हो सकता था? और क्या तुरंत पहले ही बदल देना चाहिए था? मैं ये क्या कह रहा हूँ, मदारी के बंदर पे, मदारी के इशारे पे जो बंदर ना नाचे तो उसको तो छोड़ देते ना। दूसरा बंदर नहीं आएगा, तमाशा कैसे चलेगा? तो तमाशा डायरेक्ट दिखाना हो। इस्तीफा तो वो पहले ही देने के लिए कह रहे थे और रोक दिया गया था। रोका होगा ना, उसको भी पता होगा वीरेंद्र सिंह को कि कैसे उल्टे पुल्टे काम मेरे से करा रहे हैं ये लोग, और कैसे वो बदनाम हो रहा होगा। उसकी भी तो कोई आत्मा उसको कचोटती होगी, उसका भी तो कॉन्शियस होगी, उसको भी तो रात को नींद नहीं आती होगी कि मैं बदमाशी कर रहा हूँ लोगों के साथ, मेरी जो ड्यूटी है संविधान के तहत मैं नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं तो उसको हार्ट बीट, उसको भी तो स्ट्रेस स्ट्रेन रहता होगा। आखिर है तो वो भी आदमी, आखिर सॉफ्टवेयर तो पूरी मानव जाति में एक जैसा ही है। तो वीरेंद्र सिंह को एक तरह से अपराध का चेहरा बनाया गया, और वीरेंद्र सिंह अपराध का चेहरा बना एज ए मुख्यमंत्री। लानत है ऐसे मुख्यमंत्रियों पे देश में। सर देश के सर्वोच्च न्यायालय के हम लोग परिसर में मौजूद हैं और आप सर देश के सर्वोच्च न्यायालय के आप सर माने जाने अधिवक्ता हैं। सर आप लोगों के एसोसिएशन बार वगैरह में क्या चर्चाएं चल रही हैं जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगा है? क्या आप लोगों के बीच में भी कुछ चिंतन मंथन चल रहा है? यस, ये चिंतन मंथन चलता है। ये सुप्रीम कोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर, ये तो मिनी इंडिया है। पूरे देश के लोग हैं, पूरे देश से जो वकील हैं वो यहाँ हैं, पूरे देश के क्लाइंट यहाँ आते हैं। चर्चा तो लगातार चलती है। ये काला धब्बा है राष्ट्रपति शासन। इससे साबित होता है जितना राष्ट्रपति शासन लागू होता है या संविधान के हिसाब से काम नहीं होता। और मैं तो ये मानूंगा इसमें कमी रही हमारे जुडिशल सिस्टम की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मुकदमा सामने लाया गया, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने भी आया, बाद में भी अभी पेंडिंग है। इस मामले में जिस गति से सुनवाई होनी चाहिए थी नहीं हुई। जितनी आबादी है मणिपुर के लोगों की, ये केस उन सब का नहीं था, पूरे देश का केस था। ये मणिपुर का केस 140 करोड़ केसेस के बराबर एक केस है
क्योंकि इसमें पूरे देश के लोगों की नजर है और पूरे देश के लोगों के फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ मामला है, और खासतौर पर मणिपुर के लोगों से। और सुप्रीम कोर्ट फेल हुई समय पे फैसला देने में। सुप्रीम कोर्ट समय पे काम करती, राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत नहीं थी। ये राष्ट्रपति शासन इसलिए लगते हैं, देश की जुडिशरी कमजोर होती है जब अपना काम नहीं कर पाती। इनका काम है कि संविधान के हिसाब से लोग काम करें, पार्लियामेंट काम करे, विधानसभा काम करे, पॉलिसी ऐसी हो, ब्यूरोक्रेसी ऐसे काम करे, जितनी संस्थाएं हैं संवैधानिक वो संविधान के हिसाब से काम करे। अगर वो नहीं करती तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है उसको तुरंत संज्ञान लेने की। वो ये नहीं है कि राजा के दरबार की तरह ये कोर्ट है कि कोई पीड़ित आएगा, रोता हुआ आएगा। बहुत सारे लोग जा भी नहीं पाते थे, रास्ते में लोग उनको धमका के पीट पाट देते थे। कोई चला भी गया तो उसको घंटा बजाना पड़ता था राजा का, और घंटे पे भी कोई राजा नशेड़ी नहीं है, थोड़ा बहुत संवेदनशील है, वो उठ भी जाता था, सुन लेता था। फिर भी उसकी मर्जी होती थी, किसी को कहते सिर कलम कर दो, किसी बिना सुने किसी का कुछ कर दो, जो मर्जी आई कर दिया भाई, राजा जो भी है। तो ये राजा की कोर्टें थोड़ा है। इनकी तो ड्यूटी है कि लोग घंटा नहीं बजाएं। तुम सारी आंखें 24 घंटे इस देश पे नजर रखो, और अखबारों पे, न्यूज पे, और जो इनके पास होती है अवेलेबल, उस पे नजर रख के स्वयं संज्ञान लेने की ड्यूटी है। पर देश में ऐसे रीढ़ की हड्डी वाले जज बचे ही नहीं, बेड़ा गर्क हो गया कि जो लोग संज्ञान ले, अगर संज्ञान ले लोगों के अधिकारों पे, फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए, तो देश के अंदर कहीं भी राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सब जुडिशियल फेल्योर भी है। एक आखिरी सवाल है सर मेरा कि ये राष्ट्रपति शासन ये लगा है, क्या लगता है कि ये कितने दिनों तक अब चल सकता है? ये किसके अब हाथ में पावर है? ये तो पावर है, 2 महीने तो चल सकता है, 2-6 महीने। इसमें जब अगर एक्सटेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जो है पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी पड़ती है जब इसको एक्सटेंड करना पड़ता है, कोई रीजन दिखा के भाई क्यों इसको बढ़ाना है। राष्ट्रपति शासन जब ये इसकी टेन्योर पूरा होगा, जैसे मान चलिए 1 महीने के लिए होगा, 2 महीने के लिए होगा, क्या उसके बाद मुख्यमंत्री को वापस सौंपा जाएगा या फिर नया चयन होता है? नहीं, वापिस सौंप सकते हैं। अगर वहाँ के लोग अभी वो भंग नहीं वो किया, एज इट इज रहती है, जो विधानसभा के मेंबर हैं वो अपना लीडर चुने और दोबारा से वो हो। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे मामलों में भी, एक मामला 1994 में हुआ था, उसमें था जो ये मिस्टर बोम्मई थे, बोम्मई मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, बोम्मई, और वह गवर्नर शासन लागू हो गया था। बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था, उसमें ये कहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट, आई थिंक 9 जजों के बेंच ने फैसला किया था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें वो कर सकती है, हाई कोर्ट वो कर सकती है, इसको देख सकती है भाई सही लगाया का गलत लगाया है, मगर वो रीजन पे नहीं जा सकते पूरे उसमें। तो रीजन क्या है? मैं कह रहा हूँ रीजन पे भी जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की कोई पावर ऐसी नहीं है जो किसी भी सूरत में कम हो सकती है। जहां भी बदमाशी देश में हो रही है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे विधानसभा के अंदर हो, चाहे पीएमओ के अंदर हो, चाहे सीएमओ के अंदर हो, और चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, कहीं भी संवैधानिक संस्थाओं में कोई भी बदमाशी किसी भी तरह के, सुप्रीम कोर्ट है एम्पल पावर वो सब कुछ देखने का और उनको निरस्त करने का या डायरेक्शन देने के लिए। सर एक छोटा सवाल है और मैं चाहता हूँ कम शब्द में आप जवाब दीजिए, क्या लगता है कि केंद्र सरकार की नाकामी रही जिसकी वजह से राष्ट्रपति शासन होगा? 100% नाकामी रही। और अब ये क्या है, नाकामी ये रही कि इनको अब एक आदमी नहीं मिला मुख्यमंत्री बनाने के लिए, इनके पास टीम नहीं जो पूरे स्टेट को साथ लेके चल सके। ये पूरी नाकामी है। राष्ट्रपति शासन एक तरह से नाकामी साबित करते, और ये साबित करता है कि केंद्रीय सरकार जो कुछ कर रही है, जिस इशारे से कर रही है, वो गलत काम वो कर रही है, वो खुद इसमें इन्वॉल्व है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है बलराज मलिक जी मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। अब लोगों की नजरें निगाहें जो है मणिपुर पर है कि जब से राष्ट्रपति शासन लगा है, अब क्या कुछ वहाँ के हालात बदलते हुए नजर आएंगे। जिन लोगों का जो नुकसान हुआ है, भारी भरकम नुकसान हुआ है, किसी की जानें गई हैं, किसी का घर गया है, बहुत कुछ नुकसान हुआ है, उन लोगों को क्या उचित मुआवजा भी दिया जाएगा, ये भी लोग सवाल कर रहे हैं। फिलहाल आप सभी कमरे में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।